क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड मॉर्निंग। एक भाई ने मेरे वीडियो में पूछा हुआ था कि इस टाइम में मार्केट इतना क्रेजी एक्ट कर रहा है, सारा स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं, तो ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा रदर देन वहाँ पे एक बड़ा सारा कमेंट करने के मैं यहीं पे भाई को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ उनके क्वेश्चन को। तो पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैंने कोई ऐसा फाइनेंशियल एनालिसिस किया है, पढ़ाई की उस चीज़ की, और ना ही मैं कोई ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। और मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या है इस टाइम पे। लेकिन हाँ, मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑलमोस्ट $700,000 से ज़्यादा मेरा मार्केट में लगा हुआ है। तो अभी कुछ टाइम के अंदर अंदर मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग $1.25 लाख $125,000 से ज़्यादा नीचे गिर गया है। तो आई अंडरस्टैंड इट्स पेनफुल टू सी दिस। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे टाइम पे, तो मैं वो शेयर करता हूँ। तो यार सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पे जैसे ही मैंने पैसा डाला था उसके 2 महीने बाद कोविड का सीन आ गया था और मेरा ऑलमोस्ट 35% 33% के आसपास मेरा पोर्टफोलियो था, वो गिर गया था। तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स मेरे को कुछ बोल रहे थे कि यार इस टाइम पे निकाल ले पैसा, ऐसा ना हो कि ये और भी नीचे गिर जाए। और मैंने बोला था भाई ये ज़ीरो भी हो जाएंगे ना तो भी मैं निकालूंगा नहीं। तो मैं अभी भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ कि मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, मैं अपने पोर्टफोलियो में से मैंने ₹1 भी निकाला नहीं है और मैं नहीं निकालूंगा। अब इसके पीछे जो मेरा फिलॉसफी है वो अगेन मैंने एक वीडियो बनाया था, नो फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। मैं यहीं पे कहीं पे लिंक कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ यू गेट ए चांस यू मे कंसिडर वॉचिंग इट। तो यार ये तो मार्केट में आप अगर पिछले 100 ईयर्स का हिस्ट्री उठा के देखोगे तो मार्केट में हर कुछ टाइम पे ऐसा होता ही होता है कि ऐसा डिप आता है, कोई में भी रिसेशन आया या कुछ और आया और उसके बाद मार्केट वापस रिकवर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। इन फैक्ट इफ यू लुक एट द डेटा पॉइंट्स ऑफ लास्ट 100+ years, it has taken around at an average around 18 months to recover from any major recession. For example जैसे 2007 के आसपास जो रिसेशन आया था, ठीक है। तो और इसलिए मेरे को ये तो पता ही है कि इकोनॉमी तो पूरी बैठ नहीं जाएगी ना। अमेरिका जैसी जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऐसी इकोनॉमी है वो बंद तो हो नहीं जाएगी। अमेरिका लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है शायद, लेकिन लार्जेस्ट यार बिगेस्ट इकोनॉमी तो है ठीक है। तो वो ऐसा पूरा मार्केट बैठ तो जाएगा नहीं। तो मैं ये सोच के भाई मैं डर नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं इनफैक्ट ट्राई ये करता हूँ कि मैं अपने पोर्टफोलियो को हर रोज़ ना देखूँ, ठीक है। तो मैं भी वंस अ वीक टाइप या वंस इन 2 वीक्स टाइप ऐसा देखता हूँ अपने पोर्टफोलियो को। वो इसलिए क्योंकि यार जितना आप देखोगे उतना आपको फिर वापस अपने आप को समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं यार, even if it has gone down that much, I still should not be bothered because it will come up, if not now, maybe in few months. तो मैं मीडिया को फॉलो नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ। मैंने सिंपल एक चीज़ की हुई है कि मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत कम पिक किए हुए हैं। मैंने प्राइमरीली अपना सारा पैसा डाला हुआ इंडेक्स फंड्स के अंदर, जिसमें अमेरिका की ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज हैं। टोटल स्टॉक मार्केट में डाला हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ETFs में डाला हुआ है। और इसलिए मेरे को पता है कि सारी कंपनी एक साथ तो ये बैठने से रही। आई अंडरस्टैंड ये डिप आएगा, थोड़े टाइम बाद वापस चला जाएगा। अब इस डिप को रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट पर्सनली आई थिंक ऑनलाइन बहुत सारे गुरु ज्ञानी महाराज हैं जो बोलेंगे कि ये रिसेशन आने वाला, ये करो वो करो। घंटा भी पता नहीं है किसी को क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मैं इसलिए मीडिया फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपना कॉमन सेंस लगाता हूँ। तो मैं ना तो डर रहा हूँ, कितना भी नीचे चला जाए मैं उसको टच करने वाला हूँ नहीं, मैं कोई विड्रॉल नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि आई डू रीबैलेंसिंग कि 6 महीने में एक बार या 12 महीने में एक बार मैं ये देखता हूँ कि जो मैंने फैसला लिया था इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का वो फैसला ठीक था या नहीं था। और मेरे को लगता है कि नहीं यार ये मैंने गलत किया, तो आई डू रीबैलेंस, आई टेक द मनी आउट एंड पुट इट समवेयर एल्स। जो मैंने 2021 में भी किया था, एक कंपनी मैंने $20,000 इन्वेस्ट किए थे, वो घट के 13,000 रह गए थे कुछ टाइम बाद। और मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, जो मैंने सोचा था हो नहीं रहा था। तो एट $7,000 लॉस और 33% लॉस मैंने वो बेचा, और बेच के फिर मैंने एक दूसरी कंपनी में डाला जहाँ पे मेरे को फ़ायदा हुआ उसके बाद। और बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाया कि स्टॉक्स पे आपको लॉस या प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, कैपिटल गेन लॉस, और कैसे उस पर टैक्सेशन होता है। और अगर आप लॉस में कुछ बेच रहे हो, आपको कैपिटल लॉस हो रहा है, तो आपको कैसे टैक्स में उसको क्लेम करना है, टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो
link it somewhere or put in the description, so you may consider watching that too. तो ये मैं 2 चीज़ें कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैंने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है। वो इमरजेंसी फंड किस लिए बनाया हुआ है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, मैं यहीं पे कहीं पे लिंक कर दूंगा। इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे टाइम पर नुकसान प्राइमरीली उन लोगों को होता है जो डर जाते हैं मार्केट के गिरने से और अपना पैसा निकाल लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमने तो इतना पैसा डाला था और हमने निकाला तो हमें इतना घाटा हो गया। घाटा इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं किया था, आप तैयार नहीं थे, आपने मार्केट की पिछले 100 ईयर्स को पढ़ा नहीं, आपने देखा नहीं, है ना भाई। अगर सब कुछ ही अच्छा चलता रहेगा तो फिर तो स्टॉक मार्केट में लोग आंख बंद करके पैसा डालना शुरू कर देंगे। स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज़्यादा इसलिए मिलता है, रिवॉर्ड ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे मार्केट थोड़ा डिप करता है। सो यू शुड टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क, एंड इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, पर्सनली आई थिंक इट इज सिमिलर टू पुटिंग योर मनी इन बैंक। अब दो डिपेंड करता है कि आप लाइफ के किस स्टेज पे हैं। जैसे मेरी उम्र अभी 41 ईयर्स की है और मेरे को एकदम से इमीडिएटली पैसा रिटायरमेंट के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। बच्चे मेरे बहुत बड़े नहीं हैं अभी, तो उसके लिए मेरे पास मेरे पैसे को मैं लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करके भूल सकता हूँ। तो मैंने वही किया हुआ है। तो मैंने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है। तो डिपेंड करता है ऐसा नहीं कि बहुत लंबा इमरजेंसी फंड आपको बनाना है, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं 18 मंथ्स का अपना इमरजेंसी फंड बना के रखूं, जिससे कि मैं स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर पाऊं। तो आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप 2 महीने या 3 महीने के इमरजेंसी फंड पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आइडियली रहेगा कि आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रखो। और जैसे जैसे आप ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो उसका कुछ हिस्सा अपने इमरजेंसी फंड में भी डालते रहो, जिससे कि अगर हम डेटा पॉइंट्स के बेस पे बात करें तो इफ़ वी नो दैट इट मे टेक up to 18 months to recover from any major recession. So ideally, we should not be taking money out for those 18 months from our portfolio. And if we have emergency fund and something happens by any chance, maybe नौकरी छूट गई, ले ऑफ हो गया या कुछ भी हो गया, तो मेरे पास अगर 18 महीने का फंड है सर्वाइव करने के लिए, तो मेरे को अपने स्टॉक से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये कर रहा हूँ। 18 महीने का इमरजेंसी फंड तो मेरे पास नहीं हुआ अभी, मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया, लेकिन धीरे धीरे मैं 18 महीने तक पहुंचने का मेरा एफर्ट चलता रहता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि मैं सारा स्टॉक में इन्वेस्ट करना छोड़ के इमरजेंसी फंड ही बनाता रहूँ, देन आई विल लूज ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ उसका माइनर पार्ट इमरजेंसी फंड में, ताकि धीरे धीरे ये बढ़ता रहे। ठीक है, ये मैं दूसरी चीज़ मैंने की हुई है। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूँ, पर्सनली आई हैव नेवर पेड अटेंशन इन लास्ट 3 years एट द मार्केट कि भाई मार्केट कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है। मैं आई एम वेरी प्राउड कि पिछले 3 साल से एवरी single damn month, regardless of the market, I have been investing on a consistent basis. Even in this crazy market, मैंने वो बंद नहीं किया है। मैं हर महीने ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार डॉलर मेरे अलग से इन्वेस्टिंग में जाते ही जाते हैं। आई डोंट इवन लुक कि मार्केट में किस स्टॉक का या किस ETF का प्राइस कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा, ये हर बार मेरे जो है इन्वेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, और मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बात की थी हमने किस बारे में कि लमसम इन्वेस्टिंग, ठीक है, वर्सेस कंसिस्टेंट बेसिस पे इन्वेस्ट करने की। और एक में हमने बात की थी कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए कि आप सोचो कि यार इस टाइम मार्केट नीचे जा रही है तो इस टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, हाई है तो नहीं करना है। सो इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट वी शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू आवर टाइम इन द मार्केट, कि कितने लॉन्ग रन के लिए कितने टाइम से हम मार्केट में हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो यार बस वही समय बेसिक फिलॉसफीज लेके इन्वेस्ट करता हूँ। तो 3 चीज़ें, मैं डर नहीं रहा हूँ, आई हैव नो फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। आई पर्सनली फील, okay, this is not a lesson, this is just an experience sharing. Personally, I feel that my money in stock market is as safe as it would be in a bank, because number one, I have an emergency fund, so I shouldn't be taking money out just in case if something happens with my job or something. I mean, I still have emergency fund to rely on. Number 2, I have been investing very consistently on monthly basis without paying attention to media या market etc. और तीसरी चीज
मैं यार कि ये गुरु ज्ञानी की बात ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं भी आप अगर जाके एक बार भी आपने कोई ऐसा वीडियो देख लिया जिसमें बोला हुआ कि रिसेशन आने वाला है, पैसे निकालो, तो आई थिंक समहाउ द एल्गोरिथम विल ट्रिगर एंड इट विल कीप शोइंग यू दोज नेगेटिव वीडियोस। ठीक है, तो ये जो गुरु ज्ञानी महाराज होते हैं, ये इनके कहने से क्या होने वाला है यार। जब मैं घर खरीद रहा था तब से लोग कह रहे थे कि यार मार्केट अभी नीचे आएगा तो नुकसान होगा, अभी रुक जाओ। ऑनलाइन भी सब कुछ ये आता रहता था। जो मैंने घर खरीदा था पिछले 6 महीने के अंदर अंदर उसका 5% से ज़्यादा 7-8% की उसकी कीमत बढ़ गई है। अभी तक तो मार्केट डाउन आया नहीं है, और पिछले 2.5 साल से सुन रहा हूँ मैं चीज़ ये। तो दिखावे पे मत जाओ यार, अपनी अकल लगाओ। और पर्सनली आई वुड से कि डोंट इवन पे अटेंशन टू जो लोग बोलते हैं। सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। एक, कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करो। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाओ। और तीसरा, डरो मत। डोंट फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ये सब मैं कर रहा हूँ यार। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं और बहुत अच्छी करने वाला हूँ, एटलीस्ट मेरी हिसाब से, तो कि मेरा 401k के अंदर ऑलमोस्ट 100,000 से थोड़ा सा ऊपर पैसे रखे हुए हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो 401k में इन्वेस्ट आप करते हो वो होता है काफ़ी सिक्योर फंड्स में, काफ़ी सिक्योर मतलब से बॉन्ड, जिसमें लेस रिस्की पैसा रहे आपका, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ मेंट फॉर योर रिटायरमेंट, सो इट शुड बी सेफ एंड सिक्योर। बट पर्सनली मेरे को लगता है कि मैं रिटायरमेंट लूँगा 65 साल में, मेरे को पैसा मिलेगा वो 65 साल में, राइट। तो इतने 20 साल तक मैं उस पैसे को सिक्योर क्यों रखूँ? आई कैन लेट दैट मनी वर्क आउट फॉर मी इफ़ आई इन्वेस्ट इट एग्रेसिवली। मे बी जो ETFs हैं टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ में, तो और इस टाइम पे तो बहुत अच्छा टाइम उसको चेंज करने का, मिक्स को। तो मैं अपना जो स्टॉक्स में से जो 401 के मेरा पैसा है उसको भी मैं चेंज करके उसको टेक्नोलॉजी के और टोटल स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड्स में डालने वाला हूँ। तो ये और मैं साथ साथ कर रहा हूँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग यार। अब ये ठीक है या नहीं है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये कर रहा हूँ। और मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ यार, एटलीस्ट अपने आप को, कि आने वाले कुछ साल बाद व्हेन आई रिकॉल टुडेज डे I'll for sure से कि यार आई मेड द राइट डिसीजन। अब कई लोग रेफर करते हैं कि यार जो 2007 में रिसेशन आया था वही आने वाला है, इट विल बी वेरी ट्रेजेडिक एटसेट्रा। बट 2007 में रिसेशन आया था तो उन लोगों को नुकसान हुआ जो लोग प्रिपेयर नहीं थे, है ना। क्योंकि अब 2007 को देखो और आप 2022 को, या 2022 चलो भी मार्केट ऐसा जा रहा, 2021 को देखो, तो जिन्होंने अपना पैसा नहीं निकाला, जो लोग स्टिक करे रखे, जिनके पास इमरजेंसी फंड था, उनको तो पैसा फिर भी ग्रो किया ना, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा उसमें। तो टाइम तो हमारे पास बहुत है यार। अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड है, पूरी लाइफ सब कुछ ठीक चल रही है, तो देन हमें निकाल लो क्यों वहाँ से, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। चलो यार, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क देम इन कमेंट्स एंड आई सी इफ आई कैन शेयर सम मोर एक्सपीरियंस अराउंड इट। चलो, टेक केयर, बाय बाय।